जनपद चंपावत में शनिवार को आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सैकड़ों जन समस्याओं का समाधान किया। कार्यक्रम में अपनी अपनी समस्याएं लेकर भारी संख्या में लोग शामिल हुए। चंपावत के कोलीढेक स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में न्याय पंचायत कोलीढेक की समस्याओं को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने टूटी हुई नाली और सड़क बनवाने, पेंशन का लाभ दिलवाने, फसलों की सुरक्षा के लिए तार बाड़ लगाने, पेयजल सप्लाई नियमित करने, राशन कार्ड बनवाने, खेल मैदान बनवाने जैसी समस्याएं उठाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में मौजूद सभी विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों से इन समस्याओं पर जवाब तलब किया और मौके पर ही उनके निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा कुल 28 स्टॉल लगाए गए थे। 600 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 70 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के हर नागरिक तक सीधे पहुंच बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जन जन के हितों के प्रति यही संवेदनशीलता भाजपा की लगातार जीत की वजह भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से विकास की राजनीति करती आई है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम के दौरान पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी प्रदान की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, जिलाधिकारी मनीष कुमार, जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर, पूर्व जिला अध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया, सुभाष बगोली, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेक, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट सीमा आर्या, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनीता आदि उपस्थित रहे। मंत्री ने लगाई बच्चों के साथ दौड़। शनिवार सुबह के समय खेल मंत्री रेखा आर्या अचानक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के नवनिर्मित सिंथेटिक ट्रैक पर पहुंची और वहां प्रैक्टिस के लिए आए बच्चों से बातचीत की। बच्चों के आग्रह पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उनके साथ 100 मीटर की दौड़ में भी शिरकत की। इसके बाद बालक और बालिका वर्ग की 100 मीटर की प्रदर्शनी दौड़ आयोजित की गई, जिसके विजेताओं को कैबिनेट मंत्री ने मेडल पहनकर सम्मानित किया। देखिए, जनता की सरकार जनता के द्वार और जन जन की सरकार जन जन के द्वार, आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों ने, आप सब लोग शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिलाएं, किस प्रकार से हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, किस प्रकार से हमारे वरिष्ठ जन अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। और उनकी समस्याएं, चाहे वो कुछ पेंशन के संदर्भ में हो, कहीं पे फिंगरप्रिंट्स ना आने के कारण आधार कार्ड ना बनना हो, कहीं पे स्वास्थ्य कार्ड का ना बनना हो, कहीं पर आवास को लेकर इच्छा अपेक्षा हो, कहीं पर सड़क को लेकर हो, कहीं पर PMJSY के संदर्भ में हो, कहीं पर नहर के संदर्भ में हो, इत्यादि विषय जो है आज यहाँ पर आए हैं और इन विषयों पर संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रहे और सभी अधिकारियों को एक लक्षित समय में सभी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। हैंडपंप के भी कई जगहों पे विषय आए हैं, उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज एक एक व्यक्ति ने जिनकी समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो यहाँ रखा है और उन्होंने मात्र रखने के साथ साथ में त्वरित समाधान भी जो है उनको प्राप्त हुआ है। और जिलाधिकारी जी के द्वारा भी लगातार पूर्व में भी इस प्रकार के जन संवाद कायम करने से और संगठन के द्वारा भी लगातार जन संवाद में प्रतिभाग करने के कारण आज समस्याओं का यदि हम देखते हैं तो लोगों में आक्रोश नहीं, बहुत आसानी से अपनी बात को करना और आसानी से समाधान लेना, ये आज यहाँ पर होते हुए हम देख रहे हैं। मुझे यही उम्मीद है कि इस प्रकार के शिविरों से निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो ध्येय है कि एक एक व्यक्ति तक में सरकार की योजनाएं पहुंचे, जो जिस योजना का लाभार्थी बन सकता है उसको उस योजनाओं का लाभ मिल सके, इन शिविरों के माध्यम से वो सब कुछ सुनिश्चित हो रहा है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। जन जन की प्रतिभाग से सरकार को यहाँ पर आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव हम सबको हो रहा है। मैडम, पिछले पूरे प्रदेश भर के लिए और फिर चंपावत के लिए और लोहाघाट में जहाँ पे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है, ये प्रदेश का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो निर्माणाधीन है। कल मैंने उसका निरीक्षण भी किया और आज सुबह बच्चों के साथ में वहाँ पर ट्रैक पर रनिंग भी करी। तो ये कोशिश है कि हमारे प्रदेश में हमारे युवतियों को भी जो है खेलने का अवसर मिले, उनको भी शिक्षा के साथ साथ में जो है स्पोर्ट्स कल्चर भी उनके अंदर डेवलप हो सके और उसकी पूरी स्थापना जो है हमारे लोहाघाट स्टेडियम में यहाँ पर की जा रही है।
ये एक भरकस कोशिश है युवाओं को सही दिशा की ओर मोड़ने का। रही बात कब तक बनकर आ जाएगा, तो मेरा यह मानना है कि 2027 तक का उनके पास में लक्षित समय है कि इन 2 वर्षों में जो है वो कार्य को पूर्ण करते हुए प्रदेश को ये गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो समर्पित करेंगे। लगभग 256 करोड़ की धनराशि के साथ में यह स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है। रही बात की पूर्व में लोहाघाट स्टेडियम जो है, चूंकि पूर्व में जो कार्यदायी संस्था थी वो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम जो है वो कार्यदायी संस्था से ब्लैकलिस्टेड है और जो भी कार्य उसमें आधे अधूरे रहे हैं उसका संज्ञान लिया गया है और जो नई कार्यदायी संस्था है उससे हमने एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उनके एस्टिमेट में जल्दी से स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष कार्य को पूर्ण करते हुए लोहाघाट स्टेडियम भी जो है गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का ही हिस्सा है तो उसको पूर्ण करने का काम करेंगे।